नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। मैं हूं सोनू चौधरी। किसान साथियों, ये वीडियो आज एक ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु पर आधारित है जिसके परिप्रेक्ष्य में आप लोगों को इसकी पूर्णतः जानकारी होना अति आवश्यक है। और इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको एक धमाकेदार खुशखबरी से भी रूबरू कराएंगे जो कि आप लोगों का बेसब्री से इंतजार कर रही है। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से हम आपको चक्रवाती तूफ़ानों के बारे में भी जानकारी देंगे और साथ ही उसके जो इम्पैक्ट, उसके जो असर पड़ेगा, उसके आलू के दामों पर उसका कितना इम्पैक्ट रहेगा, कहाँ कौन-सी फसलें बर्बाद होंगी, जिससे आप लोगों को आलू के इस बार जो है अच्छे से भी बहुत अच्छे रेट जो है प्राप्त हो जाएँगे। क्योंकि हम तो आप लोगों को शुरुआत से ही बताते आ रहे हैं कि आलू जो है ₹1600 प्रति कट्टा पार बिकेगा, लेकिन जो मौजूदा परिदृश्य चल रहा है और जो भविष्य दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल स्पष्ट ₹1800 प्रति कट्टा की ओर इशारा कर रहा है, जिससे आलू के दामों में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। इस समय पर आगरा अलीगढ़ मंडल में चल रहे आलू के भावों के बारे में भी चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही आप लोगों को बिहार से लेकर बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और साउथ के भी आप लोगों को रूबरू कराएंगे कि क्या स्थितियां चल रही हैं और कौन सी स्थिति आने वाले निकट भविष्य में पनप सकती हैं, जिससे आपके आलू के दाम जो है ₹1800 प्रति कट्टा जो है बिक सकते हैं। तो ऐसे में इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिए। एक एक बिंदु आप लोगों के लिए इस वीडियो में महत्वपूर्ण है, ताकि मेरा एक जो प्रयास है कि आप लोगों का आलू ₹1800 प्रति कट्टा बिक जाए, वो भी परवान चढ़ जाए। तो ऐसे में आप लोगों से निवेदन मेरा यही रहेगा, जिन किसान साथियों ने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में ही बेल आइकन है, इसे ऑल पर हिट कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब भी हमारे द्वारा आलू से संबंधित नवीनतम जानकारियां और जो है सूचनाएं आप लोगों के बीच में साझा की जाएंगी, तो यूट्यूब सीधा नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को बताएगा कि ये वीडियो आ चुकी है। तो जिससे आप उसे देखेंगे तो वह जो है 100% जो है आप लोग आलू से अच्छा कमा लेंगे। चाहे आप हाइब्रिड किसान हो, चाहे आप 37-97 किसान हो, चाहे आप जो कोई भी किसान हो, आपको आलू के तेजी ₹1800 प्रति कट्टा की लेने से कोई नहीं रोक सकता। ना किसी का बाप में इतनी हिम्मत है कि सोनू चौधरी की बात को काट के दिखा दे। टाट पर जेवरा है। किसान साथियों, अब बात करेंगे सबसे पहले शुरुआती दौर में। शुरुआती दौर में हम बात करेंगे ला नीनो की इम्पैक्ट के बारे में। देखिए, ला नीनो का प्रभाव जो है विदेशों में बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगा है। क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में बताया था कि 15 जनवरी से ला नीनो का प्रभाव एक्टिवेट होगा, जिससे मानसूनी जो बरसात भारत में होती थी वो 20 जून के बाद में होती थी, लेकिन ला नीनो के प्रभाव की वजह से आपको मई के 15 या 20 तारीख से ही इसका असर जो है देखने को मिल सकता है संपूर्ण भारत में। चाहे वो आप उत्तर भारत हो, उत्तर पूर्व भारत हो, दक्षिण पूर्व हो, दक्षिण मध्य हो, उत्तर मध्य हो, या उत्तर पश्चिम हो, या दक्षिण पश्चिम, या दक्षिण मध्य भारत हो, कहीं से भी कोई भी एक इलाका ऐसा अछूता नहीं छूटेगा जिससे आप लोग ये कह सकें कि हमारे यहाँ पे ये नहीं हुआ। इस वर्ष आप लोगों को ला नीनो की वजह से आंधी, तूफान, ओलावृष्टि, बेमौसम बारिश, अत्यधिक बारिश, बाढ़ जैसे हालातों का भी सामना करना पड़ेगा, चाहे आप जो हैं किसी भी स्टेट्स के रहने वाले से। तो ऐसे में आप लोग सभी आप जी इस बात पर विचार कीजिए, जब इस तरह ला नीनो का प्रभाव, क्योंकि मौसम विभाग और जो है DRDO जो कि हमारा भारतीय रक्षा अनुसंधान संस्थान है, जिसे आप जो है कोई भी भाषा में आप बोल सकें, इसरो भी बोल सकते हैं, जब ये वैज्ञानिक भी बता रहे हैं कि इस बार जो है ला नीनो की वजह से विदेशों में नहीं वरन अपने देश भारत में भी अत्यधिक भारी बरसात, ओलावृष्टि, तूफान और बाढ़ जैसी विभीषिका से भारत के देश भी दो चार होंगे। ये एक ऐसी बाढ़ विभीषिका होगी जहां पर सभी जो है जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। ये 20 सालों में सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा के रूप में भारत में देखी जाएगी। और इसकी शुरुआत जो है विश्व के जो भारत के जो मित्र देश हैं, मिडिल ईस्ट के देश हैं, खाड़ी देश हैं या अरब के देश हैं, वहाँ पर जो है इस समय पर ही देखने को मिल रहा है। ला नीनो का इम्पैक्ट इतना गहरा पड़ रहा है कि आपका दुबई जैसा रेगिस्तान जैसा देश, जहाँ पर सिर्फ रेत ही रेत है, अरब, सऊदी अरब, फिलिस्तीन या आपका जो भी रेगिस्तान वाला इलाका है, वहाँ पर जो है भारी बारिश जो है देखने को मिल रही है। हवाई जहाज़ जो है हवाई अड्डे तक पानी उसमें पहुँच गए, यानी कि पानी भरा हुआ है। और ऐसे में यहाँ पर जो स्थितियाँ बनी हुई हैं, वहाँ पर अभी ये धीरे धीरे सभी को अपनी आगोश में लेगा। मिडल ईस्ट से भारत तक आने में इसे लगभग अभी 1 महीने का समय लग जाएगा। तो ऐसे में जब इसका जो तीव्रता अभी से इतनी है, अगर ये भारत में दस्तक देगा तो कितना तबाही मचाएगा, इस बात का अंदाज़ा आप जो है, जो आज आपके पास में व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में मिल गई होगी कि दुबई में ये हो रहा है, सऊदी अरब में ये हो रहा है, ईरान इराक में इतना भयंकर बारिश हो रही है कि तालाब बन गए हैं, नगर के नगर, गांव के गांव जो है विभीषिका झेल रहे हैं और बहुत ज़्यादा जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया है।
तो ऐसे में ये लालिनो का प्रभाव जब भारत में आएगा तो बहुत ज़्यादा जो है त्राही मचेगी। तो यहाँ पर मौसम विभाग ने और कृषि विभाग ने भी किसानों को अलर्ट जारी कर दिया है कि लालिनो का इस बार अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आप लोगों को पहले से ही सचेत किया जाता है कि आप जो है फसल ऐसी लगाएं जिससे आपकी जल्दी कटाई हो जाए और आपका घर पे पहुंच जाए। लेकिन अगर आप लेट करेंगे तो ये जो है बहुत बड़ा नुकसान इस वर्ष जो है किसानों को उठाना पड़ सकता है, जिसमें दलहन, तिलहन, हरी सब्जियां प्रमुख होगी। खास तौर पर जो कि सबसे पहले जो दस्तक देता है मानसून, वो देता है दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत के कोंकण तट हो, नीलगिरी हो, रत्नागिरी हो, ये मराठवाड़ा हो या कर्नाटका हो या कोंकण हो, इन सभी हिस्सों में जो है सामान्य से 4 गुना अधिक बारिश जो है देखने को मिलेगी। कोंकण तट के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे जो है जून के महीने में जो है हासन की फसल लगाई जाती है। जब यहाँ पर कोंकण जैसे इलाके में भारी बारिश देखने को मिलेगी तो हालत जो है किसी छुपी हुई नहीं है कि वहाँ पर जो है ये फसलें आलू की बर्बाद होंगी। तो ऐसे में आने वाले दिनों में साउथ में बहुत ज़्यादा असीम संभावनाएं भी लालिनो की वजह से रहेंगी और लालिनो का इम्पैक्ट इतना गहरा पड़ेगा कि जो आलू है सभी की निर्भरता जो है, क्योंकि दलहन, तिलहन और हरी सब्जियां जब ख़त्म होंगी, देखिए मैं किसी किसान का अनर्थ नहीं चाह रहा हूं, लेकिन जो लालिनो की वजह से, लालिनो जो सिस्टमिक बना हुआ है उसकी वजह से एक अकेला भारत ही नहीं है, ये संपूर्ण विश्व पर है। तो ऐसे में इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो जो है किसानों को बहुत बड़ी चोट जो है दे के जाएगा। हालांकि जिनका जो शॉर्टेज है और जो आपका स्टोरेज है उस पर का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हालांकि जितना बड़ा इम्पैक्ट जो है अगर लानिनो की वजह से फसल पर पड़ेगा और फसलें बर्बाद होंगी तो लोगों की निर्भरता और सरकार की निर्भरता भी आलू पर आधारित हो जाएगी। तो ऐसे में आलू के दाम भी जो हैं बढ़ेंगे, ये कम होने वाले नहीं हैं। तो आप भी इस बात से समझिए कि जो आलू का इस समय पर मौजूदा बाज़ार चल रहा है वो भी तेज़ी की ओर है और जो व्यापारी आलू खरीद रहे हैं 1100 या 1200 रुपये में, वो भी भविष्य की तेज़ी को देखकर खरीद रहे हैं। कुछ व्यापारियों को सस्ता आलू नहीं मिल रहा है तो वो एक कोल्ड से दूसरे कोल्ड पर जा रहे हैं जहाँ पर उनके कोल्ड मालिक और उनके तालमेल बन रहा है, क्योंकि वो भी दलाल और ये भी दलाल, तो वो लोग जो हैं इनको बहुत अच्छा आवभगत दे रहे हैं। लेकिन जहाँ पर आलू तेज़ बिक रहा है और कोल्ड मालिक अपनी छवि को सुधार रहे हैं, वहाँ पर इन व्यापारियों को दुत्कार के हुए भगाया जा रहा है। तो ऐसे में आप इस बात को समझिए कि आने वाले दिनों में तेज़ी और ज़्यादा बढ़ेगी। अब किसान साथियों बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, क्योंकि देखिए मेरा पहला पॉइंट खत्म हुआ है लालिनो का, दूसरा पॉइंट शुरू होता है अब आपका बड़ी धमाकेदार खुशखबरी से। दूसरी धमाकेदार खुशखबरी है असम से। असम से हेमंत बिस्वा शर्मा की जो मुख्यमंत्री है उनके द्वारा बताया गया है ट्वीट के माध्यम से कि आपका असम से 50,000 टन आलू जो है पेप्सिको को निर्यात किया जाएगा। पेप्सिको वैसे तो भारत में आलू की खेती के लिए नहीं जानी जाती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आलू की शॉर्टेज हो गई है और वहाँ पर चिप्स और फ्रेंच फ्राइज वगैरह में आलू चाहिए। तो ऐसे में असम से 50,000 मैट्रिक टन आलू जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए निर्यात किया जाएगा, जो कि आज नॉर्थ ईस्ट के सभी न्यूज़ चैनलों पर एक बहुत बड़ी बिगेस्ट खबर चल रही है, जिससे आने वाले दिनों में आलू का बाज़ार और ज़्यादा गर्म रहेगा। और ऐसे में असम में इस समय पर जैसे ही ये खबर चली है कि आपका असम से 50,000 मैट्रिक टन आलू जो है निर्यात किया जाएगा, तो आलू के दामों में भी तेज़ी देखी गई है। आगरा के आलू यहाँ 24 रुपये किलो से लेकर 26 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर बिके हैं। तो वहीं अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल के आलू यहाँ पर जो है 21 रुपये किलो से लेकर 23 रुपये किलो तक बिके हैं। आलू कारोबारियों के अनुसार कि जैसे ही ये खबर सामने आई है वैसे ही आलू के दामों में और ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और आने वाले दिनों में आलू के दाम जो हैं, आगरा के आलू जो है 32 से 34 रुपये किलो और जो है अधिकतम 40 रुपये किलो की दर पर भी पहुंच सकता है। तो बंगाल का आलू जो है 26 से 30 रुपये किलो की दर पर पहुंच सकता है। और व्यापारियों का कहना है कि अभी किसानों को घबराहट का माहौल जो बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में या बंगाल में, वो ऐसा होने वाला नहीं है। किसानों को इन लोगों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसानों के अंदर घबराहट पैदा कर रहे हैं। और अभी तो आलू निकालने के लिए लगभग 6 महीने का समय शेष है और 6 महीने का समय शेष है तो भाड़ा भी सभी को अपने अपने अनुसार जो है देना है, जिसके कोल्ड स्टोर में क्या भाड़ा लग रहा है। लेकिन किसानों को जिस तरीके से ये लोग लूटने का काम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा निंदनीय है। चलिए, ये खैर बात थी आप लोगों की 50,000 मैट्रिक टन आलू जो है निर्यात की, वो भी असम जैसे राज्य से। अब बात करेंगे तीसरी मेन पॉइंट बंगाल की, क्योंकि बंगाल में आज भी एक हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। बंगाल में जो वर्षा प्रभावित आलू था,
जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वो कोल्ड स्टोरेज में लोड कर दिया था, क्योंकि व्यापारियों ने खरीदा नहीं थे, गुणवत्ता खराब हो गई थी, मंडी में उससे कोई पूछ नहीं रहा था, तो किसानों ने उसे कोल्ड स्टोरेज कर दिया था। आज उसी आलू के क्वालिटी खराब होने थे और वो जो है उसमें कोल्ड स्टोरेज में रख दिया, तो उसकी गुणवत्ता खराब हो रही है और उसकी जद में जो है जो अन्न पहले से सुरक्षित आलू रखा हुआ था वो खराब हो रहा है। आज भी बंगाल के लगभग 10 से 20 कोल्ड स्टोरेज से ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि वहाँ पर जो है पूरा आलू ही खराब हो गया, यानी कि पुराना और जो वर्षा प्रभावित वाला। तो एक बहुत बड़ी चोट जो है बंगाल के व्यवसायियों को लगी है, कोल्ड मालिकों को लगी है, और किसानों का तो कहना ही क्या, क्योंकि उन्होंने तो व्यापारियों ने ही नहीं खरीदा तो उन्होंने कोल्ड में रख दिया, क्योंकि उनका तो सीधा सा फंडा था या तो खरीद लो या नहीं तो हमें रख लो। अब जब रखा गया तो वो हालत ये हुई। कोल्ड मालिक बंगाल में हाहाकार मचा हुआ है, वो जल्दी से जल्दी, क्योंकि कल भी 3-4 कोल्ड स्टोरेज से यही रिपोर्ट आई थी कि पूरा आलू खराब हो रहा है, आज 10 कोल्ड स्टोरेज से 10 से 20 से आ रही है। तो ऐसे में बंगाल में तो हाहाकार मचा हुआ है। कोल्ड मालिक ऐसे आलू जो किसानों ने वर्षा के बाद रखे थे उन सब को निकाल कर बाहर किया जा रहा है। किसानों से बोला जा रहा है कि आप अपने आलू को या तो फेंकिए या मंडी ले जाइए, क्योंकि इससे अन्य आलू को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो ये भी एक सराहनीय पहल है। और ऐसे में इस तरीके से जो आलू जो है, जो दागी आलू है या जो खराब हो रहा है और कोल्ड के कोल्ड बैठ रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं है कि जब जो है बंगाल में भी स्थितियां जो है बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं, अभी जो घबराहट का माहौल पैदा किया जा रहा है वो सिर्फ चुनिंदा लोगों द्वारा किया जा रहा है, ताकि आप लोगों का सस्ती दरों पर आलू हथिया जाए। क्योंकि आने वाले दिनों में सबको पता लग गया है कि विश्व के एक कोने में जो है लालिनों का प्रभाव जो है शुरू हो गया है। आलू का वैश्विक निर्यात भी हो रहा है, और जो आने वाले दिनों में साउथ से भी डिमांड है, हसन की फसल बर्बाद होगी, हरी सब्जियों की बर्बाद होगी। तो ऐसे में तेज़ी 1800 से 2000 रुपये प्रति पैकेट यानी 50 केजी में चली जाएगी। तो ऐसे में इस समय पर जो आलू चल रहा है 1200-1300 रुपये, उसे उसी रेट में ले लें या उससे कम रेट पे ले लें। कुछ कोल्ड मालिक तो इस तरीके का काम कर रहे हैं, तो किसानों के अंदर घबराहट है। लेकिन मैं किसानों से इतने नहीं, इतने हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, इन लोगों की बातों में बताइए, आलू तो भैया आपका 1800-2000 रुपये प्रति कट्टा ही बिकना है। ये एक मेजर फैक्ट बात है। अब बंगाल की हालत ये है कि बंगाल में ज़्यादातर आलू जो है दागी हो रहा है और सड़ रहा है, जिसकी वजह से कोल्ड मालिक आपाधापी में उस आलू को बाहर कर रहे हैं। तो वहीं बांग्लादेश आलू निर्यात के कदम से आलू में भी तेज़ी देखने को मिल रही है। और तेज़ी का सबसे बड़ा कारण बांग्लादेश आलू निर्यात का है। बांग्लादेश में आलू जो है फिलहाल, क्योंकि बंगाल में हाहाकार मचा हुआ है और बांग्लादेश में आलू चाहिए, तो ऐसे में बंगाल के जो एक्सपोर्टर हैं वो उत्तर प्रदेश के डायमंड और हॉलैंड आलू को बरकरार जो है यहाँ से मंगा के लोडिंग चल रही है। कुछ संभल से भी डायमंड आलू जो है बड़ी मात्रा में जा रहा है, तो पंजाब से भी एक्सपोर्टर के माध्यम से जो है आलू बांग्लादेश निर्यात हो रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है आलू के रेटों में अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को मिल रही है। तो किसान साथियों, 3 बड़े पॉइंट खत्म हुए। अब बात करेंगे अपने पंजाब की। तो पंजाब से एक बड़ी दिलचस्प खबर सामने आ रही है। यहाँ के राज्यसभा सांसद बलवीर सिंह द्वारा राज्यसभा में एक प्रश्नकाल के दौरान मुद्दा उठाया था पाकिस्तान आलू निर्यात का, क्योंकि पाकिस्तान भी ला नीनो की चपेट में है। यहाँ पर भी कई हिस्सों में बारिश जो है शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में यहाँ पर आलू की फसल जो है पहले से ही कमज़ोर थी और आलू के दाम जो है पाकिस्तान में काफ़ी बढ़े हुए हैं। तो उनका कहना है कि व्यापारिक, राजनीतिक नहीं, व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर इसका ट्रेड गेट वाघा बॉर्डर खोल दिया जाए तो आलू जो है हमारा यहाँ से चला जाएगा, तो आलू के रेट भी किसानों को अच्छे मिल जाएंगे। तो ऐसे में अब इनके जो सांसद जी का जो प्रश्न उठाया है, इसके बाद में राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं बड़ी जोर शोर से उठ रही हैं कि होना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो हमारे विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक जानकारी जो हाथ लगी है वो लगी है 4 जून के बाद। 4 जून के बाद में चाहे सरकार किसी की बने, लेकिन व्यापारिक दृष्टिकोण से काफ़ी हद तक एक संभावना दिख रही है कि पाकिस्तान के लिए वाघा बॉर्डर का ट्रेड गेट खोल दिया जाए। और अगर ट्रेड गेट खुलता है तो निश्चित तौर पर पंजाब के किसान साथियों को भी 2000 रुपये प्रति कट्टा के दाम जो हैं आलू के मिल जाएंगे। क्योंकि अभी तक पाकिस्तान जो आलू जा रहा है वो वाया दुबई, दुबई से उल्टा पाकिस्तान लौट के आ रहा है। अगर ये रास्ता खुल जाए तो एक्सपोर्टरों का जो दुबई के लिए भेज रहे हैं और दुबई से फिर उल्टा पाकिस्तान आ रहा है, तो ये जो है खर्चा जो है बच जाएगा। तो यहाँ से जब खर्चा बचेगा तो डायरेक्ट जाएगा वाघा बॉर्डर से, तो पंजाब में भी आलू के रेट जो है काफ़ी तेज़ हो जाएंगे। हालांकि फिलहाल जो पंजाब में रेट चल रहे हैं वो जनरल पोजीशन 850 रुपये से लेकर 1000 रुपये प्रति 50 केजी तक चल रही है। और अभी एक और खबर बंगाल से, पंजाब से ही ये सामने आई है कि डंप वहाँ पर ख़त्म हो गए हैं और 5 से 6 दिन में टेम्परेचर भी कोल्ड स्टोरेज का आ चुका है। तो ऐसे में कोल्ड स्टोरेज से निकासी भी शुरू हो जाएगी। और ऐसे में जब कोल्ड स्टोरेज से निकासी शुरू होगी तो इसके दाम भी लगभग अनुमानित 1200-1300 रुपये प्रति पैकेट से खुलने का अनुमान है। तो पंजाब के किसान साथियों की भी इस बार जो है बल्ले बल्ले हमें देखने को मिल रही है और भविष्य आलू का बिल्कुल सुरक्षित है, घबराने की कोई बात नहीं है। और ऐसे में आप सभी लोग जो हैं अपने आलू के प्रति सचेत रहिए।
अब पंजाब के बाद में बात करेंगे किसान साथियों गुजरात की। गुजरात में कल से ही देखना आलू जो है तेज़ी की रफ्तार पकड़ेगा। यहाँ पर अभी तक जो स्थितियाँ चल रही हैं वो थोड़ा लूज़ आलू की वजह से चल रही थी, लेकिन कल से आप देखिएगा कि आलू जो है फिर दोबारा से उसी रेट पर पहुंचेगा जिस रेट पर आज से 10 दिन पहले बिक रहा था, और फिर जो है कभी पीछे मुड़कर गुजरात का आलू भी नहीं देखेगा। तो ऐसे में गुजरात के आलू में भी तेज़ी बरकरार आएगी। किसान साथियों बात करेंगे अब जो है मेजर हब उत्तर प्रदेश से पहले मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में भी आलू के रेटों में अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश का एलआर हो या हो आपका ज्योति, इसके दाम भी काफ़ी अच्छे कोल्ड स्टोरों पे चल रहे हैं। 1300 से लेकर 1500 रुपये प्रति पैकेट तक का किसानों को भाव मिल रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में कोल्ड आलू जो है 30% ही है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये तो रेट अपने आप ही अनुमान हो सकते हैं, क्योंकि 30% आलू कोल्डों में और बाकी जो कोल्ड स्टोर भरे हुए हैं वो गाजर चुकंदर से भरे हुए हैं। तो मध्य प्रदेश की बात जो है हम कम ही करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे मेजर हब उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश के आगरा अलीगढ़ मंडल में इस समय पर आलू में अच्छी खासी तेजी जो है देखी जा रही है। हालांकि कोल्ड मालिक और दलाल व्यापारियों का तो पत्ता जो है देखिए दलाल कोल्ड मालिकों का तो यूनियन कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन ही पल्ला झाड़ रही है घाटो, ये किसी काम के नहीं है। ये जो है फटुआगिरी करते हैं। और दलाल व्यापारियों का तो उच्च छवि वाले जिनकी गुणवत्ता अच्छी है, ए ग्रेड कोल्ड स्टोरेज वाले हम वो जो है छटनी कर रहे हैं, चलिए हटिए हमारे कोल्ड से निकलिए, क्योंकि करोड़ों रुपए का बकाया है। 1 रुपया देने का नाम नहीं लेते। किसानों का भी मार के बैठे हैं, कोल्ड मालिकों का भी मार के बैठे हैं और बने फिरते हैं कि हम कितना। खंदौली का एक व्यक्ति देख लो, वो जो है सुबह सुबह फटुआगिरी करने लग जाएगा, दिन भर मोबाइल से लगा रहेगा और दिखाता रहेगा मैं बहुत बड़ा आलू का कारोबारी हूँ। आलू का कारोबारी नहीं, ये बीवी का कारोबारी है। इधर से ये ले आओ, उधर से वो ले आओ, और दिन भर वाईफाई लगा के मोबाइल पर खेलता रहता है। मंडी ये, मंडी वो, मंडी ये, और सिवाय मंडियों की झूठी रिपोर्ट डालने के इस पर और कोई काम नहीं है। मंडी चल रही होगी चेन्नई की 30 रुपये किलो, दिखाएगा 26 रुपये किलो। मंडी चल रही होगी मदुरई की, दिखाए 34 रुपये किलो, दिखाएगा 30 रुपये किलो। तिरछी की चल रही हो कुछ, दिखाएगा कुछ। और एक और बात इसकी देख लीजिए, जिस मंडी में आज तेजी होगी वो मंडी ही अपनी रिपोर्ट से गायब कर देगा। तो ऐसे में ये जो व्यक्ति है खंदौली का, ये किसान विरोधी है और ये अपनी हरकतों से बहुत ज़्यादा लोगों को वो करता रहता है। और इसके कुछ साथी पंजाब के भी हैं, कुछ जो हैं इधर के भी हैं। तो ऐसे में मैं किसी का न तो विरोध कर रहा हूँ, न ही उसका समर्थन कर रहा हूँ, लेकिन जो गलती है उसको मैं सुधारने के लिए बात कर रहा हूँ। अब किसान साथियों, आप लोगों के अंदर घबराहट बहुत मैं देख रहा हूँ। आप लोगों के अंदर इतना घबराहट है, भाई किस बात की घबराहट? सारा कुछ स्थिति स्पष्ट है। आने वाले दिनों में 1800 से लेकर 2000 रुपये प्रति कट्टा तक पार आलू जो है बिक सकता है। और यहाँ पर मैं सीधा मैं तो 1600 रुपये कट्टा पे बैठा हूँ, लेकिन जो स्थितियाँ बन रही हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आलू में विशेष तेजी जो है देखने को मिल रही है, जो अनवरत रूप से लास्ट तक चलती रहेगी। कोई भी फसल नहीं आने वाली, यकीन करो, ये सोनू चौधरी है, कोई भी फसल नहीं आने वाली। इतना ला नीनो का प्रभाव रहेगा कि जो फसलें भी लगाई हैं ना, वो भी मिल रही हैं हरी सब्जियों की या कोई भी। तो देखिए, नुकसान तो मैं नहीं चाहता हूँ किसी भी किसान का हो, किसी भी परिस्थितियों में हो, लेकिन जो दिखाई दे रहा है उसे सर्वथा किसानों को बता देना चाहिए, जिससे वो समय रहते बचाव भी कर लें, और जिनका आलू में 2 पैसा लगा हुआ है वो भी उसमें आलू के अच्छे रेट का मतलब ले सकें। अब भैया देखो, मुझ पे तो ये आता नहीं है कि आलू जो है इतनी मेहनत करी हमारे किसानों ने, 3-4 सालों से घाटा उतारे हैं, और ये साल आई है आलू की तेजी की, और उसमें भी हम किसानों से कह दें लुटा दो भैया अपने आलू को। कुछ कोल्ड व्यापारी इस तरीके के कारनामों को अंजाम दे रहे हैं, कोल्ड मालिक दे रहे हैं, और कुछ तो यूट्यूबर ही देने लग गए, ज्ञान की बातें करने लगे। यार आज किसान को 4 पैसे कमाने का मौका मिल रहा है तो हमारी जेब से क्या जा रहा है, लेकिन इन यूट्यूबरों की जेब तो बहुत जा रहा होगा। व्यापारी दलाल को जेब से जा रहा है, कोल्ड मालिकों की जेब से जा रहा है। या कोल्ड मालिकों को तो शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे पास में तो उनका आलू रखा हुआ है तब लोन उठाया तुमने, फ्री फंड में तो किसी को लोन दिया नहीं है। उस पर भी तुम जो है चौगुना ब्याज वसूलोगे, भाड़ा वसूलोगे, आलू तो तुम्हारा ही हुआ। तो तुम इस बात की कहने की हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की? तुम अपनी जेब से दे रहे हो, सारा बैंक से ला के दे रहे हो। तो ऐसे में आप सभी लोग जो हैं अपने आलू के प्रति देखिए भाई, हाथ इतने नहीं, इतने जोड़ रहा हूँ आप लोगों के, आलू मत बेचिए। मैं तो भाई ये कहूँगा, बाद बाकी मानना नहीं मानना आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। यदि आज आप अपने आलू को बेच लोगे तो आप जो हैं सस्ते में ही निपट जाओगे, जैसे पहले शुरुआत में भी निपट चुके हैं कुछ लोग जो हैं। क्योंकि 80% आलू व्यापारी और कोल्ड मालिकों के हाथ में होना ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है कि भाई इतना मना करने के बावजूद क्या 800 से 1000 रुपये कट्टा आलू जो खेतों से बिकेगा, तब भी नहीं माने थे। और जब हम कह रहे हैं अब भी नहीं मान रहे, तो नुकसान मेरा नहीं हो रहा, कोल्ड मालिकों को नहीं हो रहा, उनका तो बेनिफिट हो रहा है, लेकिन नुकसान हो रहा है आप किसानों का।
तो ऐसे में ऐसी गलतियां मत कीजिए जिससे आप लोगों को आने वाले निकट भविष्य में पछताने के सिवा कुछ ना मिले। एक ऐसा काम कीजिए, यदि आज आपका आलू जो है 1200 बिक रहा है तो आप उसे धैर्य रखिए, 1 महीना 1.5 महीना, अरे लास्ट में तो बेचना ही बेचना है यार मेरे, लेकिन स्वाद तो लो ये तेजी का। अब इसे मुंह तक आने नहीं दे रहे हो, उससे पहले ही जो है फेंक रहे हो। अरे उसे अंदर तो जाने दो, अपने आस होठों के पास तो आने दो, उसे सूंघो तो सही कि कितना मिलेगा हमें। आप जो दूर से उसने कह दिया वो गंदगी का ढेर पड़ा हुआ है, इसमें से बदबू आ रही है, और तुम जो है उसे बदबू मान बैठे। ये आपकी मेहनत की कमाई है, वो बदबू नहीं है। उसमें से आज आपको आलू के 1200 मिल रहे हैं और आने वाले दिनों में 1800 रुपये भी मिल सकते हैं। उसे बदबू मत समझिए। ये लोग अपने फ़ायदे के लिए आप लोगों को अंधेरे में धकेल रहे हैं और आप धकेलना पसंद कर रहे हैं। देखिए, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि आलू किसानों पर आलू के सिवा और कुछ नहीं है और उन्हें पैसों की आवश्यकता है, लेकिन ऐसे पैसे किस काम के जिसमें उनकी पूरी मेहनत जो है व्यर्थ में चली जाए, और ये जो है उस आलू को अपने अंडर में कर लें और फिर उस पर जो है मुनाफा कमाएं। आगे देख लीजिएगा, आज आपको मेरी बातें बहुत ज़्यादा बुरी लग रही होंगी कि भाई हमें आलू बेचने से रोक रहा है, लेकिन याद रखिएगा जिस दिन ये आप आलू निकाल जाओगे और जिस दिन आलू आपका 1200 से, आज तुमने 1200 दिया है, और जिस दिन आलू आपका 1800 और 2000 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा, उस दिन आपको आपके किए पर शर्म आएगी कि हमने सोनू चौधरी की बातों पर विश्वास नहीं किया, नहीं तो आज हमारा आलू जो है 1800 2000 रुपये प्रति कट्टा बिक रहा होता। हालांकि सबके अपने अपने खर्चे हैं, पारिवारिक ज़रूरतें हैं, स्कूल भी खुल गए, बच्चों की फीसें हैं, बच्चों का सारा कुछ इंतजाम जो है किसानों को आलू से ही करना है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं बस इतना ही कहूँगा सभी किसानों से, आलू मत बेचो अगर मुझ पर विश्वास है तो। बाकी आप लोगों का काम है, क्योंकि आलू में तेज़ी किसी का बाप नहीं रोक सकता है। साउथ से इतनी डिमांड है कि लोडरों के पसीने छूट रहे हैं। आगरा से आज जो है 500 गाड़ियों की लोडिंग है और 500 आलू गाड़ियों की लोडिंग डेली हो रही है। तो इससे आप मानिए कि जो 500 की लोडिंग इस बड़े स्तर पर पहुंच गई है, और फिर भी आलू जो है 30 और 32 रुपये किलो तक चल रहा है। तो याद रखिएगा वो दिन दूर नहीं है, जो आलू 30 और 32 बिक रहा है वो 50 और 52 रुपये प्रति किलो बिकेगा। इसलिए सोनू चौधरी का वादा है, खाली नहीं जाएगा। याद रखिएगा, ये धरातल की सच्चाई है जो आपके सामने भविष्य में आने वाली है। ज़्यादा समय नहीं लेगा, मात्र 1-1.5 महीने के अंदर ही आप देखिएगा 50 से 52 रुपये किलो थोक में आलू बिकना शुरू हो जाएगा। और अगर किसी को विश्वास नहीं है तो फिर वो जो है बिल्कुल स्वतंत्र है, वो अपने आलू के प्रति कुछ भी कर सकता है। लेकिन जो हमारे साथ है वो कृपया इस बात को नोट कर लीजिएगा, अगर सोनू चौधरी कह रहा है तो वो आलू इतना बिकेगा, उसका फ़ायदा आप लोगों को 100% लेना ही लेना है। और इसके साथ ही किसान साथियों, आज हम बात करेंगे सादाबाद की कोल्ड स्टोरेज की। तो सादाबाद की ओम कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड में मथुरा रोड पर है ये कोल्ड स्टोरेज। और किर्री आलू जो है, जिसे गोली आलू बोलते हैं, बिल्कुल गोली मटर के से दाने, वो जो है 701 रुपये प्रति कट्टा में बिका है 52 kg में। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब जब किर्री के भी रेट बढ़े हुए हैं, गुल्ला के भी हैं और जो मोटे के भी हैं, तो आने वाले दिनों में इसके रेट और ज़्यादा तेज़ होंगे। हालांकि कुछ लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं, वो आप लोगों के अंदर घबराहट पैदा कर रहे हैं, जिससे आप आलू के किसानों के अंदर घबराहट पैदा हो और आप आलू बेचें और वो उस आलू को सस्ती दरों पर खरीद लें। तो ऐसे में आप इस चीज़ों से भी बचिए जिसमें आप लोगों का नुकसान हो रहा है, वो चीज़ें कतई ना करें। मेरा ये एक सुझाव है। बाकी आप देख लीजिए आप क्या कर सकते हैं, लेकिन आलू मैं सलाह नहीं दूंगा किसी को भी आलू बेचने की। मेरा तो प्रण है कि आप सभी को एक समान रूप से, चाहे आप कैसे भी आलू किसान हो, चाहे आपका आलू कैसा भी क्वालिटी का हो, सबको 1800 2000 रुपये प्रति कट्टा के दाम मिले ही मिले।